सूदखोरों की गिरफ्त में एक महिला, बीमारी में फंसा परिवार, जान से मारने की धमकियां, गिरवी पड़ी गाड़ियां और खाली पड़े जेवर के डिब्बे। वैशाली परिसर ग्वारी घाट की रहने वाली विनीता पटेल इन दिनों अपने घर के बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही खौफ में जी रही हैं। कारण है 4 सूदखोर जिनके चंगुल में उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। विनीता ने शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एक शिकायती पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ निजी साहूकारों से ब्याज पर लिए गए पैसों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना कि अब उनके पति मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और पूरा परिवार दहशत में है। विनीता पटेल ने शिकायती पत्र में बताया कि पति की बीमारी के चलते उन्होंने कमल उर्फ कमलेश रजानी, हीरा रजानी, सोनकर जी और चिंटू श्रीवास्तव से अलग अलग रकम 10% से 20% मासिक ब्याज दर पर ली थी, लेकिन चुकता करने के नाम पर उनके नाम के ब्लैंक चेक, स्टाम्प और यहाँ तक कि उनके बेटे के नाम का चेक भी ले लिया। उनका कहना है कि वो आज तक मूलधन से ज्यादा ब्याज चुका चुकी हैं, लेकिन कर्ज जस के तस बना हुआ है। कमल रजानी से 4 लाख रुपए लिए थे, बदले में हर महीने 40,000 रुपए ब्याज दे रहे थे। मतलब साल भर में 4,80,000 रुपए ब्याज चुका चुकी हैं, जबकि मूलधन उतना ही है। हीरा रजानी और सोनकर से 1-1 लाख रुपए लिए थे, जिसका सालाना ब्याज देते हुए 1,20,000 रुपए चुका चुकी हैं। वहीं इन सब से 4 कदम आगे चिंटू श्रीवास्तव ने उनकी बोलेरो और वैगनार गाड़ी गिरवी रख ली और अब सीधे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और धमकियां, दबाव और मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। सो अलग विनीता का कहना है कि चारों सूदखोर हर महीने उनके घर आकर ब्याज की मांग करते हैं, पैसे न देने पर जान से मारने की धमकियां देते हैं और चेक लगाने की धमकी देते हैं। ये घटनाएं न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि पूरे परिवार को दहशत में डाल चुकी हैं। विनीता का परिवार अब एक सीमित आमदनी पर गुजर बसर कर रहा है। पति की मानसिक बीमारी के चलते अब पूरा घर उनके बेटे पर निर्भर है, जो एक प्राइवेट नौकरी में मात्र 10 से 15,000 रुपए मासिक कमाता है। जेवर, एफडी, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी ब्याज में खत्म हो चुकी हैं। पत्र में मांग की गई है कि इन सभी सूदखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि एक सामान्य महिला और उसका परिवार न्याय की उम्मीद में घुट घुट कर ना मरे। सूदखोरों ने इतना परेशान करके रखा है कि 1.5 साल पहले मेरे पति की बहुत तबीयत खराब होने के कारण मैंने बेटी को पैसा लिया हुआ था, उसका मैं 10% से मंथली ब्याज दे रही हूँ। लेकिन अभी मैं असमर्थ हो चुकी हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू मुझे दारू पी के घर में आना, धमकी देना। पहले जो अपना कचनार सिटी मंदिर के पास जो रहते हैं कमल रंजानी है, कमलेश रंजानी भी बोलते हैं उनको, जो कि वो खुद वकील हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी का ब्लैंक चेक, ब्लैंक स्टाम्प रखा हुआ है, जो कि वो कुछ भी लिख लिए है, और ब्लैंक चेक मेरी लड़की का लगा के उल जलूल पैसे भर के और मेरे को धमकी दे रहे। घर में 4 लाख रुपए का, और थाने में शिकायत दी, हमने एसपी ऑफिस में शिकायत की हुई, उनसे 4 लाख का था, जिसमें हमने 10% से 40,000 का मंथ उनको ब्याज भी दिया है। चाहते तो वो उस अमाउंट में काट सकते थे, हमारी परेशानी देखते हैं सर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारा चेक लगा के कंटिन्यू दारू पीते हमारे घर तक में बोतल लेके आए हैं। 1.5 साल से ब्याज दे रहे हैं हमको। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि कमाने वाला हमारा पति था, वो अभी बेड रेस्ट में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी। इन लोग ने इतना टॉर्चर किया कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया हमारा। हम तो आत्महत्या करेंगे सर, और अगर हमारे परिवार में कुछ को भी कुछ हानि होती है सर, तो पूरा नाम इन्हीं लोग का लगाया जाएगा। विनीता पटेल ग्वारी घाट क्षेत्र से आई हैं। इनका कहना है कि कोई कमल राजानी से इनने कुछ अपनी ज़रूरत के लिए पैसा उधार लिया था, अब 4 लाख रुपए। बाद में पता चला कि जो एक मीडिएटर था चिंटू श्रीवास्तव, वो इसकी बोलेरो और एक और गाड़ी को गिरवी रख के और 3 लाख रुपए वो स्वयं ले लिया था, और ये लोग अधिक उससे ब्याज की मांग कर रहे हैं। इसमें 1-2 नाम और इनने बताए हैं, जिसमें कोई सोनकर जी और कोई हीरा राजानी है। हमने ये आवेदन पत्र ले लिया है, टीआई ग्वारी घाट को भेज रहे हैं। ये गंभीर शिकायत है, और अगर इसमें कोई सूदखोरी की बात सामने आई तो इसमें तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पुलिस द्वारा लगातार सूदखोरों पर कार्रवाई करी जा रही है, उसकी मुहिम छेड़ी जा रही है, उसके बाद भी इस तरीके से इनकी पैर कैसे फंसा रहे हैं और ये एक तरीके से घटना है। हाँ, ये पुलिस कार्रवाई का ही परिणाम है कि फरियादी लोग जागरूक होते हैं और लगातार हमें आकर आवेदन देते हैं, और इसीलिए तत्काल हम इस पर फिर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।